नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दरअसल बता दो, झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनकी सरकार बनी तो राज्य की थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां 100% नौकरियां झारखंड के लिए आरक्षित की जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं यह गारंटी के साथ कर रहा हूं। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने ही प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। अब जबकि युवा सड़क पर उतरकर सरकार को उनका वादा आज दिला रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है। नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने से और ओबीसी आरक्षण तथा स्थानीय विधेयक राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चीजें विधि सम्मत नहीं होगी तो यही परिणाम होगा। बता दो, बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार को कानून की परिधि में राज्य की थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां सुरक्षित करनी चाहिए। सभी पड़ोसी राज्यों में ऐसा ही क्या है। बिहार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी यहां तृतीय और चतुर्थ वर्ग नौकरियां स्थानीय युवकों के लिए संरक्षित की है। वहीं हेमंत सोरेन सरकार को कानून की परिधि में ऐसा करना चाहिए था। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग नौकरियों के लिए झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता को गलत साबित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने पहले ही सरकार को आगाह किया था, कहा था कि यह कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगी। सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो खमियाजा भी भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरियां भी स्थानीय युवकों के लिए सुरक्षित नहीं करेगी तो वह कहां जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार केवल झारखंड के संसाधनों को लूट रही है। दरअसल बता दो, आउट नॉट साइबर पुलिस ने कस्टमर केयर हेल्पलाइन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह जामताड़ा से संचालित हो रहा था। पुलिस इनके कब्जे से 21,760 सिम कार्ड बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी करने के लिए किया जा रहा था। यह दूसरे के नाम पर जारी किए गए थे। डीएसपी रवि कुमार ने बताया कि दुबई के कारोबारी अनिल नोटियाल अपनी बेटी की डीटीयू में एडमिशन कराने के लिए दिल्ली आए थे। उन्होंने पासबुक के लिए एसबीआई बैंक का हेल्पलाइन नंबर इंटरनेट पर ढूंढा। कॉल सेंटर पर खुद को एसबीआई कर्मचारी बताने वाले शख्स ने एनी डेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराकर पीड़ित के खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए। वहीं एसपी ने बताया कि 80,000 रुपए फ्लिपकार्ट पर फ्रीज हो गए। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय पंजीकार की अगुवाई वाली टीम गठित की गई, जिसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार सहित पुलिस के जवान शामिल थे। सूचना के आधार पर झिलवा गाँव में छापेमारी की गई थी, जहाँ से पंचम मंडल, बीएन मंडल, मनोज मंडल, जगदीश मंडल, भीष्म मंडल, कार्तिक मंडल तथा आकाश मंडल को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी एक ही जगह पर बैठकर साइबर अपराध की घटना को अंजाम दे रहे थे। झारखंड में बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। आज से 4 दिन बारिश की संभावना। दरअसल बता दूं, झारखंड में इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। सूरज मानो धूप नहीं आग उगल रहा है। इस तपती गर्मी में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को यह इंतजार जल्द ही पूरा होने वाला है। लोगों को गर्मी से 4 दिनों के लिए राहत मिलने वाली है। बता दूं, 21 से 24 अप्रैल तक झारखंड में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बता दूं, रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने न्यूज 18 लोकल को बताया है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले 4 दिनों तक लोगों के लिए खुशनुमा मौसम देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से नमी हवा के साथ अधिक आ रही है, जिस वजह से बारिश होने की संभावना जताई जारी है। वर्षा के साथ वज्रपात व गर्जन होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को काफी सचेत रहने की जरूरत भी है। आपको बता दो, अभिषेक आनंद ने बताया कि 21 अप्रैल यानी आज राज्य में कहीं की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड के मध्य पश्चिमी भाग जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, बोकारो में बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी भाग दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज में हीट वेव चलने का आसार है। वहीं 22 व 23 अप्रैल को पूरे झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी। बारिश के साथ वज्रपात भी होगी, जिससे लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। वहीं 24 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी एवं मध्य भाग जैसे रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, सरायकेला, खरसुआ में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं अन्य जिलों में बारिश नहीं होगी। धनबाद में 150 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजन, चाट गुपचुप खाकर बिगड़ी तबियत, तो वहीं 2 दर्जन के हालात नाजुक। दरअसल आपको बता दूं कि बलियापुर के हुचुक टाउन में भोक्ता मेले में चाट गुपचुप खाने से 150 लोगों को फूड पॉइजन के शिकार हो गए हैं। घटना बुधवार की शाम की है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 100 लोग भर्ती कराए गए हैं। वहीं 150 लोगों का इलाज अलग अलग निजी अस्पतालों में चल रहा है। 2 दर्जन से अधिक लोगों की स्थिति गंभीर है, जिनमें काफी बच्चे फूड पॉइजन के सही कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं बताया जाता है कि ज्यादातर लोगों ने मेले में चाट और गुपचुप खाए थे। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी से मांगा 2 हफ्ते का समय, 21 अप्रैल को होना है पेश। दरअसल बता दो, दस्तावेज में हेरा फेरी कर सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ईडी के समक्ष पेश होने के पहले गुरुवार को 2 हफ्ते का समय मांगा है। मालूम हो कि शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को रांची स्थित ईडी के क्षेत्र कार्यालय में पूर्व डीसी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। जालसाजी कर सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में 13 अप्रैल 2023 को पूर्व डीसी छवि रंजन, रांची स्थित बड़गाई की सीओ मनोज कुमार
कर्मचारी भानु प्रताप और जमीन कारोबारी समेत 18 लोगों के 21 ठिकानों पर छापा मारा था। पूछताछ के क्रम में बड़गाई अंचल के कर्मचारी सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने जांच के दौरान यह पाया है कि कोलकाता के स्थित रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेज की छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप। दरअसल बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर शराब घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सेदारी हैं। छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायर और झारखंड के उत्पाद विभाग ने मिलकर झारखंड सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा हुआ है। मैं लंबे समय से इस घोटाले के विषय में बोलता रहा हूँ, सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार के इस रवैये से साफ है कि इसमें दोषी अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सरकार भी समान रूपी दोषी है। वहीं मरांडी ने कहा कि कायदे से जिन पदाधिकारियों ने गलत सलाह दिया उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, परंतु लगातार सचेत करने के बाद भी सीएम ने ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग है कि जिन अफसरों की मिलीभगत से राज्य को 450 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है, सीएम कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर की एजेंसी जांच करेगी। राज्य के हित में उन एजेंसियों से भी इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया है। दरअसल बता दो, झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। राज्य में लगातार बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ रांची में ही 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इन नए आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमण के रांची में संक्रमितों मरीजों की संख्या 72 हो गई है। आपको बता दूं, राजधानी रांची में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या है। संक्रमण का बढ़ता ग्राफ एक नए खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। पिछले 24 घंटे में धनबाद और देवघर में 17 नए मामले दर्ज किए गए हैं। धनबाद में 8 नए संक्रमितों का पता चला है, जबकि देवघर में 9 नए संक्रमित मिले हैं। रांची के साथ इन राज्यों में संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है। बता दें, इसके साथ ही रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है। यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 46 पहुंच गया है। वहीं बात करूं तो राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अभी 226 है। ठेका मजदूरों की महंगाई भत्ते में वृद्धि, मजदूरी में 35 रुपये तक की बढ़ोतरी, आदेश जारी। दरअसल बता दूं, श्रमिक के प्रति संवेदनशील सरकार ने ठेका मजदूरों की मजदूरी से जुड़े महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। इससे विभिन्न कैटेगरी के मजदूरों की मजदूरी में लगभग 2,2500 से लेकर 3,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठेका श्रमिकों की सेवा शर्तें एवं देय मजदूरी का निर्धारण किया है। आपको बता दूं, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा 1/4/2023 की तिथि से अधिसूचना परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें तय की गई है, जो ठेका श्रमिकों को देय होगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। आपको बता दूं, इसके तहत वर्ष 2020 के अकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी प्रति माह 8,571 रुपये 78 पैसे थी। उसमें अप्रैल 2023 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मद में 2,220 रुपये 94 पैसे इजाफा किया गया है। बता दूं कि अब ऐसे श्रमिकों को प्रति माह 10,792 रुपये 72 पैसे दिए जाएंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में 8,977 रुपये 47 पैसे देय था, लेकिन इनके महंगाई भत्ते में अप्रैल 2023 से 2,326 रुपये 6 पैसे बढ़ाया गया है। अब ऐसे श्रमिकों को प्रति माह 11,303 रुपये 53 पैसे होंगे। वहीं आपको बता दें, कुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में देय मजदूरी प्रति माह 11,935 रुपये 6 पैसे थी। ऐसे श्रमिकों को अब 3,092 रुपये 37 पैसे महंगाई भत्ते देने के बाद 15,027 रुपये 43 पैसे देय होगा। वहीं आपको बता दो, अति कुशल श्रमिकों को वर्ष 2020 में 13,675 रुपये 59 पैसे मिलते थे, लेकिन परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के बाद 3,543 रुपये 34 पैसे बढ़ने से अब ऐसे श्रमिकों को 17,218 रुपये 93 पैसे मजदूरी प्रति माह प्राप्त होगी। छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें।